वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका बना चुका हूँ, ये इसका पार्ट 2 है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है? तो द्विघात समीकरण नहीं है उससे पहले पहचानिए। जब द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, अंडर रूट में चर नहीं होना चाहिए, उसके बाद चर का मान बटे में नहीं होना चाहिए, उसके बाद चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। द्विघात समीकरण ये इस कंडीशन में नहीं होता है, तो नहीं वाला पहचानेंगे, उसके वाला है वाला निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि चर रूट में है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बटे में है तो द्विघात समीकरण नहीं है, बटे में है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेमी तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 6 सेमी है, तो एरिया ABC और DEF कितना होगा? तो देख सकते हैं कि इसका अगर भुजा बनाए ABC, उसके बाद DEF, तो ABC की भुजा कितना दिया? भुजा 12, तो सब भुजा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका 6 है तो 6 हो जाएगा सब कोई। तो इसका भुजा अगर लिखे, माना कि एक भुजा लिखे इसका AB पर, तो इसका क्या हो जाएगा? BE या DE हो जाएगा। AB इसका तो DE इसका हो जाएगा, DE इसका हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं इसका कितना है? 12 है तो 12 लिखेंगे, और इसका कितना है? 6 है तो 6 लिखेंगे। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 देख सकते कहाँ है? A है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 में है, त्रिभुज ABC PQR में ABC एवं PQR में में जिसमें AD शीर्ष A पर लंब है, AD शीर्ष AD BC पर लंब है, उसके बाद BC पर लंब है, तथा PT लंब, P और T लंब है, PT लंब है PQ पर। तो यदि AD का मान 9 है, PT का मान 7 है, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल हम लोग को अगर पूछा है क्षेत्रफल तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो 9 और 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 81 और 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस पिछले साल का। 31 में लिखा हुआ है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 है। तो एक वृत्त खींचेंगे हम लोग, और दो समांतर स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं दो समांतर स्पर्श रेखा है, उसके बीच की दूरी हम लोग को बताया है कितना? 10 सेमी है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 10 है, तो उसका व्यास भी, वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। D का मान 10 हो गया। तो अगर त्रिज्या निकाले तो D का आधा होता है, त्रिज्या 10 है तो त्रिज्या होता है D/2। देख सकते हैं 10 कितना काटने पर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं नंबर 32 में है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करती हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? एक सबसे पहले दो वृत्त बनाएंगे और दोनों को स्पर्श करेंगे। स्पर्श कर दिए, उसके बाद बाह्य रूप से हम लोग उसको स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी होगी? 1 खींचा जाएगा, 2 खींचा जाएगा और 1 3 खींचा जाएगा। तो बाह्य रूप से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 3 हो जाएगी। देखिए, एक रेखा, 2 रेखा और एक 3 रेखा स्पर्श किया जाएगा, इसलिए इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA बराबर कितना? 6 सेमी, तो PB बराबर कितना हो जाएगा? बाह्य रूप से सबसे पहले एक रेखा यहाँ खींचेंगे, एक रेखा यहाँ खींचेंगे, और वो बिंदु P होगा बाहर, बाह्य रूप से बिंदु PA तथा PB हो जाएगा दो रेखा। PA का मान 6 दिया हुआ है, तो PB का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, बाह्य रूप से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो 6 यहाँ है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसलिए B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर सैद्धांतिक के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे,
और वृत्त की त्रिज्या कितनी लेंगे, 3 ले लेंगे। और उसके बाद स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने के बाद हम लोग इसको मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का b का मान, और ये हो जाएगा p का मान। उसी तरह अब हम लोग के पास क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई, क्वेश्चन मार्क पता नहीं है, हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, अब कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो 60 डिग्री कोण दे देंगे। तो हम जानते हैं कि P बटे P किससे निकलता है, tan से। tan 60 डिग्री का मान है बराबर P बटे B हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर √3। उसके बाद P का मान कितना है हम लोग के पास, P का मान खाली है और B का मान कितना है 3। माना कि नीचे 1 ले लिए, तो P कम P बराबर 3 कितना हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 3/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, बिंदु 2√3 - 3 किस चतुर्थांश में है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इसको खींच लीजिएगा आप। खींचने के बाद उसको x और ये y, x अक्ष और ये y अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष होता है। ये आपके पास शून्य होता है, आगे प्लस का चिन्ह होगा, हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद पीछे इसका माइनस का चिन्ह होगा, ऊपर फिर प्लस का चिन्ह होगा, नीचे फिर किसका चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। तो आप देख सकते हैं कि माइनस हम लोग के पास क्या, प्लस, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस और माइनस किस में होगा, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये होता है चतुर्थ। तो हम लोग के पास प्लस माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हम लोग के पास हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्लस पहले एक्स अक्ष का होगा, उसके बाद ये माइनस नीचे वाई अक्ष का होगा। तो प्लस और माइनस कहाँ होगा हम लोग का चतुर्थ में, इसलिए हम लोग किसमें टिक लगाएंगे, ए में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ 2 है, 2x + 3x = 4 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण 4x 6y = 12, यानी 2/4, 2/4 या 3/6 लिखेंगे, यहाँ 4 कितना है 12। अगर काटे तो 1 इसका 2, इसको भी काटे तो 1/2, इसको काटे तो 4 या 12, यानी ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। इस कंडीशन में जब शुरू में अगर बराबर रहे तो कौन सा रूल फॉलो करा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर c1/c2। इस कंडीशन में रहे तो क्या कहलाता है वो, समांतर सरल रेखा, संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर संपाती रेखा कहलाती है, समांतर सरल रेखा कहलाती है। इसका बी आंसर हो जाएगा। 37 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, समीकरण के निकाय 2x - 3y + 1 तथा 3x + y + 2 के कितने हल होंगे। तो फिर 2x - 3y प्लस में 1 लिखेंगे, फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x + y + 2 लिख लेंगे। अब इसको यानी 2 कितना लिखेंगे 3, फिर -3 हम लोग के पास कुछ नहीं, चर का मान 1, और उसके बाद 1 कितना हो जाएगा 2। अब देख सकते हैं कि एक दूसरे के क्या बराबर नहीं है, तो पूछा है आपका रूल हो जाएगा a1/a2 नहीं बराबर b1/b2, उसके बाद ये भी नहीं है c1/c2। तो जब दिखाई दे रहा है कि यहाँ आगे ही बराबर ना हो तो वो केवल एक हल होता है, या आदित्य हल, एक हल, एक और केवल एक हल कराता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, 38 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 में है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। तो समीकरण दोनों को उतार लेंगे, पहले दोनों समीकरण को उतार लेंगे, ky = 15। अब कुछ नहीं तो एक है, यहाँ 5, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ k, 2/k, और उसके हल अनंत होंगे तो बराबर दे देंगे, और पीछे उतारने की जरूरत नहीं। के का मान जब भी निकालने बोले, एक को के से गुना करेंगे के, और 2 5 6 यहाँ हो जाएगा 10। देख सकते हैं 2 5 6 10 आया, हम लोग का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो देख सकते हैं कि जब भी आप किसी संख्या के पीछे डॉट लिखा हुआ रहे तो वो परिमेय
समांतर श्रेणी नहीं होता है, पीछे डॉट डॉट है तो समांतर श्रेणी होगा। जब उसका अंतराल देख सकते हैं कि निश्चित नहीं जा रहा है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसका अंतर 2, इसका अंतर कितना है 4, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका समांतर श्रेणी ये हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ हम लोग का -4 का अंतर जा रहा है। समांतर श्रेणी होने के लिए निश्चित अंतराल होना चाहिए, तो निश्चित अंतराल यही है डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 40 में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। p के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13, 5p - 3 का समांतर श्रेणी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे पहले सार्वमूलक के रूप में a2 - a1, उसके बाद a2 का मान हम लोग के पास कितना है 13 है, 13 लिखेंगे। उसके बाद -2p प्लस में 1 है। अब उसी तरह फिर दूसरा लिखेंगे a2 - a1, फिर तो a2 में कौन हो जाएगा 5p - 3, उसके बाद फिर कितना है 13 का 13 हो जाएगा। जिस तरह a2 - a1 किए उसी तरह दूसरा पद भी यहाँ हम लोग a2 - a1 किए। अब देख सकते हैं, इसको हल करेंगे 13 का 13 रह जाएगा, माइनस में 2p और माइनस में 1, और इधर हम लोग के पास 5p माइनस में 3 माइनस में कितना है 13। अब यहाँ हम लोग के पास क्या बचा, 13 से 1 घटा दे तो कितना बचेगा 12 माइनस 2p बचेगा। उसी तरह 5p है, घटा देंगे 3 तो कितना बचेगा 3 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ 16 माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग के पास यहाँ 2p है, यानी क्या करेंगे दोनों संख्या को इस पर बुला लेंगे, माइनस में 2p, ये 5p हो जाएगा, माइनस से ये आके क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। माइनस था ये प्लस था, माइनस था प्लस बराबर 0। अब देख सकते हैं कि 12 से 16 क्या होगा जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 28। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 28, उसमें 2 और माइनस में 5, माइनस में कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। माइनस में 7p रखेंगे, ये प्लस से उस पार जाके वो भी माइनस हो जाएगा। अब देख सकते हैं माइनस माइनस कट गया, 7 चुके 28 कटेगा, p का मान हम लोग के पास 4 निकलेगा, ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा, तो उसका सूत्र है n² n का मान हम लोग के पास 10 है, 10 पर स्क्वायर बटे 10, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बटे 10 काटने पर कितना निकलेगा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, ये सभी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यिका या माध्यक आपको बोले तो आप संख्याओं को पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए संख्या, तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 6 के बाद 8 दिखाई दे रहा है, 8 लिखेंगे, 6 8, उसके बाद 9 संख्या, 9 के बाद हम लोग के पास हो जाएगा 15, फिर क्या है 16 है, 16 के बाद हो जाएगा 18 के बाद फिर 18 के बाद हो जाएगा 21 के बाद हो जाएगा 22 के बाद हो जाएगा 25। संख्या को जब भी माध्यक या माध्यिका पूछे आपसे तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेना है और संख्या को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो संख्या क्या करेंगे विषम संख्याओं में है, बीच वाली संख्या आंसर हो जाता है। 4 संख्या यहाँ से कट कर देना है, 4 संख्या यहाँ से हम लोग को क्या कर देना है कट करके हटा देना है, बीच में जो संख्या बचेगा वो इसका आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माध्यक या माध्यिका जब भी पूछे आपको तो संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है और बराबर संख्या को गिन लेंगे, बीच वाली संख्या आंसर हो जाएगा। अगर उसी में आपको सम में अगर पूछता संख्या, इसी में अगर सम में अगर पूछता जैसे 6 8 9 14 और कितना 16 18, उसके बाद 21 22 25, अगर ये संख्या इसमें से एक संख्या हम हटा दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या बचता है। 8 संख्या अगर सम में होता तो बीच वाली 2 संख्या लेना है, तो 3 संख्या इधर से कट कर लेंगे हम लोग, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, ये बीच वाली संख्या क्या कर लेंगे दोनों को उठा के हम जोड़ लेंगे, 16 प्लस 18 बटे 2 कर लेंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 14 3 34 बटे 2 काटने पर कितना हो जाएगा 17। तो सम में पूछेगा संख्या अगर तो बीच वाली 2 संख्या उठा करके उसका आधा कर लेना है, और विषम में पूछे तो बीच वाली संख्या आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, इन सभी संख्याओं की बहुलक ज्ञात कीजिए।
तो बहुलक का मतलब जो अधिक बार आया है, देख सकते हैं कि 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 6 अधिक बार आने वाली संख्या है, तो इसलिए 6 क्या हो जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, एक बारंबारता बटन के माध्यम माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः दिया हुआ है। माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ये इसका सूत्र है। याद रखिएगा, 3 माध्यक या माध्यिका और 2 माध्य होता है। तो बहुलक बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है कितना, 46.52 दिया हुआ है, तो 46.52 लिखेंगे, बराबर 3 की जगह 3 उसके बीच गुना माध्यक कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, माध्यक देख सकते हैं, माध्यक या माध्यिका 48.64 दिया हुआ है, और 2 माध्यक रह जाएगा, माध्य का मान निकालना है। 46.52 है, रहने देंगे, बराबर इसको गुना करेंगे, 3 चौके 12, 3 छके 18 और 19, 8 24 और 1 25 हो जाएगा, 12 और 1 12 14, यानी 145.92 हो जाएगा। माइनस में 2 माध्य है, रहने देंगे हम लोग। उसके बाद ये संख्या, यानी ये संख्या को इस पर बुला लेंगे, 46 पॉइंट कितना है 52, ये प्लस है, इधर आके क्या बन जाएगा हम लोग के पास, माइनस बन जाएगा, माइनस लिख लेंगे, माइनस में 2, उसके बाद बराबर में बच गया, उधर 2 माध्य बच गया। तो अब इसको इससे घटाएंगे, हम लोग घटा करके आप देख सकते हैं, घटा करके देख सकते हैं 52 पॉइंट कितना है 46, घटाने पर कितना बच जाएगा 99.4 बन जाएगा। तो 99 पॉइंट कितना दे देंगे 4, और बराबर 2 माध्य है यहाँ। अब काटेंगे अगर तो संख्या कटेगा मेरा, देख सकते हैं कि 2 का पारा में काटे, तो 2 चौके 8, 2 नाम 18, उसके बाद 2 साते 14, यानी बराबर 49.7 बराबर माध्य का मान हम लोग के पास ये आंसर होगा। तो देख सकते हैं 49.7 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फिर 45 में देख सकते हैं, यदि 5 प्रेक्षण ये सभी संख्या दिया हुआ है और माध्य कितना 11 हो तो x का मान निकालना है। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और कितनी संख्या है 5, तो 5 लिख लेंगे नीचे, और माध्य बराबर हम लोग का दिया हुआ कितना 11 दिया हुआ है, माध्य बराबर ये सभी संख्या निकला, माध्य बराबर लिख लेंगे। उसके बाद माध्य का मान कितना दिया हम लोग के पास 11, बराबर इस सभी संख्या को जोड़ेंगे, 2 3 4 5 x है हम लोग के पास, प्लस में जोड़ेंगे 2 और 4 6 और 14 हो गया हम लोग के पास 20, कितना लिख लेंगे 20, बटे कितना है 5। अब एक मान लेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 5x का 5x प्लस में 20, 5 को 11 से गुना, 11 5 6 55 हो जाएगा, 5x का 5x बराबर 55, ये प्लस से पर जाके घट जाएगा, तो 5x का 5x घटाने पर कितना बच जाएगा 35, 7 का 12 में कट जाएगा, 7 5 6 35, x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो सी देख सकते हैं, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता अगर पूछे आपको, संभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाता है 1 हो जाता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 45 में है, यदि PE बराबर 0.4 PE नहीं का मान होगा, तो सूत्र है PE, जो PE नहीं का मान अगर निकालने आपको बोले तो कैसे निकालेंगे, बराबर इसका एक सूत्र होता है, ये एक सूत्र है। तो PE का मान दिया हुआ है 0.4 और PE नहीं का मान हम लोग को निकालने बोला है, निकालेंगे PE नहीं का मान बराबर कितना 1, तो ये 0.4 तो घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे PE नहीं का मान हम लोग घटा देंगे 1 से 0.4 को, तो क्या पता चला 0. कितना निकल जाएगा 0.6 निकल जाएगा, 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 0.6 इसका राइट आंसर बी में है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, दो पासे को, क्वेश्चन नंबर 48 में है, दो पासे को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या।
तो अगर पासा एक बार फेंका जाता है तो 6 निकलता है, 2 बार पासा फेंका जाएगा तो 36 हो जाएगा, और पासे को 3 बार अगर फेंका जाए तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। एक पॉइंट को याद रखिएगा। तो 2 बार पासा फेंका गया है इसलिए 36 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, प्रायिकता का मतलब होता है कि 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो ये संख्या क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, बराबर हो। तो ये संख्या प्रायिकता, 0 और 1 के बीच सभी संख्या क्या है, प्रायिकता है। इससे अगर बड़ा हो जाए तो प्रायिकता नहीं है, और 0 से भी छोटा हो जाए तो प्रायिकता नहीं है। तो देख सकते हैं इस कंडीशन में प्रायिकता नहीं होगा, तो हम लोग देख सकते हैं प्रायिकता कौन नहीं है, 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या नहीं होना चाहिए, तो फेंकने पर विषम संख्या नहीं हो तो सम संख्या होना चाहिए। तो पासे में याद रखिएगा, सम संख्या 3 होता है और विषम संख्या भी क्या होता है, 3। तो विषम संख्या माना क्या है, विषम संख्या हम लोग नहीं लेंगे तो सम संख्या लेंगे। तो सम संख्या कितनी होती है, 3, और पासे में कुल संख्या 6, काटने पर कितना निकला, 1/2। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 1/2।